गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आज की क्लास में हम 3 डिफरेंट फैब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीनों फैब्रिक्स को दिखाना चाहती हूँ। ये है सिल्क, आप देख रहे हो ये कितना शाइनी, कितना लस्ट्रस, कितना सॉफ्ट, बहुत ही हाथ लगाने में बहुत ही मुलायम। तो ऐसा कोई भी फैब्रिक जो बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही शाइनी हो, उसको हम बोलेंगे सिल्क। सिल्क मीन्स रेशम, राइट। दिस इज जूट। ऐसा कोई भी मटेरियल जो थोड़ा सा रफ, खुरदुरा हो, लेकिन उसके अंदर जान हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो टेंसाइल हो, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे जूट। ये है वुलन। इससे तो आप सब फैमिलियर हैं क्योंकि आप विंटर्स में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। मैंने यहाँ पे वुलन का टेबल टॉप लिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 पहले हम लेंगे जूट। जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये जूट जो है ये आता कहाँ से है? ये जूट प्लांट की स्टेम से आता है। ये एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, मैट, बैग्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। ये काम आता है रस्सियाँ बनाने में। रस्सी होती है जिस पर हम कपड़े सुखाते हैं, ऐसी रस्सियाँ बनाने में, मैट बनाने में, डोर मैट्स, कोई भी बैग हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया जूट बैग, ये छोटा सा पर्स है, और कारपेट्स बनाने में। ये बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही चीप प्राइसेस पे हमें मिल जाता है। इसके कलर के कारण हम इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये उगाया जाता है मेघालय, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, राइट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये जूट प्लांट की स्टेम से पाया जाता है, उगाया जाता है। द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आने शुरू होते हैं, उस स्टेज पर हम इसके फाइबर्स को इससे प्लांट से अलग कर लेते हैं। वंस हार्वेस्टेड दे आर केप्ट इन वाटर फॉर सम डेज। क्योंकि ये थोड़ा सा खुरदुरा होता है, इसीलिए हार्वेस्ट करने के बाद इसको पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। उसके बाद हम इसको हाथ से अलग कर लेते हैं। तो ये थी हमारे जूट की जर्नी। अलग करने के बाद आप जूट की रोप्स बनाइए, बैग्स बनाइए, कारपेट बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो ये थे हमारे जूट फाइबर की जर्नी। नेक्स्ट आता है सिल्क। सिल्क होता है ऐसा सॉफ्ट एंड शाइनी। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म। ये नेचुरल फाइबर है। सिल्कवर्म यानी कि एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, उसके कोकून से बनाया जाता है, जो कि अपने आसपास एक तरीके का एक सराउंडिंग में अपने एक स्पिनिंग कर लेता है, कुछ बुनाई करता है वो। उसके मटेरियल से हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। सिल्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शाइनी होता है और विंटर्स में पहनने के काम आता है। आपकी मदर के पास सिल्क की साड़ीज़ होंगी तो विंटर्स में वो बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। ये साड़ी बनाने में, टाई बनाने में, सूट्स बनाने में और स्कार्फ्स बनाने में बहुत यूज़फुल होता है। इट इज़ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट। ये बहुत ही हीट को एब्जॉर्ब करने में कामयाब है। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम सिल्कवर्म से सिल्क को लेते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो ये थी हमारे सिल्क की जर्नी। ओके, नाउ वूल। वूल ऐसा होता है वुलन। वुलन क्लोथ्स को हम विंटर में पहनते हैं। इट इज़ नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये हमें शीप से मिलता है इसलिए ये भी नेचुरल फाइबर है। ये हमारी बॉडी को बहुत गर्मी देता है, इसलिए हम इसको विंटर में यूज़ करते हैं। इससे हम डिफरेंट तरीके के मफलर्स, शॉल्स, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स बनाते हैं ताकि हम सर्दियों में, विंटर्स में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। फिर आता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। अभी तक जो भी हमने फाइबर्स पढ़े थे दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि वो या तो हमें प्लांट से मिल रहे थे या हमें एनिमल से मिल रहे थे। अब एनिमल्स और प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स को तो हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई केमिकल हमने ऐड कर दिया या उसमें किसी ह्यूमन ने कोई एक्टिविटी करके उसकी मॉडिफिकेशन कर दी तो वो बन जाएगा सिंथेटिक फाइबर।
तो मैनमेड फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। इसके यूजेस क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि इससे हम सीट बेल्ट्स बना सकते हैं, रेन कोट्स बना सकते हैं, वाटरप्रूफ कोई भी फैब्रिक बनाना हो वो बना सकते हैं, अम्ब्रेला बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं और सिंथेटिक कपड़े भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, जैसे कि सीट बेल्ट्स, रेन कोट्स, वाटरप्रूफ फैब्रिक, अम्ब्रेला, बैग्स एंड क्लोथ्स। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चलता है, इसके ऊपर रिंकल्स नहीं आते हैं, सलवटें नहीं आती, ये बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत सस्ता होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कैसे भी इसको फोल्ड कर लो ये अपनी शेप को वापस से रिटेन कर लेता है। फिर आता है हमारा इसके डिसएडवांटेजेस। अब जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स के नुकसान क्या हैं? ये हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करते, किसी किसी को इससे स्किन की एलर्जी भी हो जाती है, ये बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। आपने ध्यान दिया हो अगर कभी, जब भी आप वाटर वाली प्लेस पर जाते हो, स्विमिंग करते हो, तो वहाँ पर जाकर आपको जो कॉस्ट्यूम मिलता है वो पहनते हो जब आप, उसके बाद जब आप वाटर में जाते हो तो आपके जो कॉस्ट्यूम होता है वो पानी में जाने के बाद आपकी बॉडी के साथ चिपक जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सिंथेटिक फाइबर्स गेट स्टिक टू द बॉडी। ये बर्न रेडिली, ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स, ये आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इसीलिए जब हम किचन में जाते हैं हमें सिंथेटिक फाइबर्स पहनकर कुकिंग नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर, राइट।